एक गांव में दो दोस्त होते हैं, एक का नाम राहुल, दूसरे का नाम संजय। दोनों 10th पास करने के बाद शहर में जाके एक ही कोचिंग में एडमिशन लेते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ JEE एग्जाम। एक ही जैसा रूटीन फॉलो करते हैं, एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं। 2 साल अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद क्या हुआ, राहुल ने JEE में 99 परसेंटाइल स्कोर किया और एडवांस में परफॉर्म करके IIT की सीट कंफर्म कर ली। और वहीं संजय का JEE मेंस तक नहीं निकला और उसको शायद ड्रॉप लेना पड़े टू गेट सीट इन IITs और NITs। लेकिन सवाल है, राहुल और संजय तो एक साथ पढ़ते थे, एक ही कोचिंग में पढ़ते थे, एक ही इन्वायरमेंट में रहते थे, एक ही जैसा रूटीन फॉलो करते थे। तो ऐसा क्या किया राहुल ने जिसकी वजह से उसको IIT की सीट मिल गई और संजय ने नहीं किया जिसकी वजह से उसको फेलियर कहा गया। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मास्टर अभिनव और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिगेस्ट मिस्टेक अ स्टूडेंट डू दैट कॉस्ट देम देयर फ्यूचर, और मैं इसको सही करने का तरीका भी बताऊंगा। सो कीप वॉचिंग। आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम मुझे हनी सिंह या बादशाह के 2 गाने के नाम बता सकते हो? तुम लोग भी सोच रहे होगे, आप नाम पूछ रहे हो, हम तो लिरिक्स बता दें। लेकिन अगर मैं क्लास 9 में पढ़े हुए फिजिक्स के 2 चैप्टर के नाम पूछूं तो आप ये नहीं कह पाओगे लाइए मैं उस चैप्टर के फॉर्मूलेज बता दूं या उसके कॉन्सेप्ट बता दूं। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि गाने के लिरिक्स जो हम कभी याद नहीं करते वो हमारे दिमाग में बस चुका होता है, लेकिन फॉर्मूलेज जिसको हम क्वार्टरली एनुअल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, बार बार रटते हैं, वो हमको याद नहीं होता। वेल द आंसर इज वेरी सिंपल, रिवीजन। देखो, अगर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो, वेदर इट इज JEE, नीट और SSC, तो तुमको पता होगा हर एक क्वेश्चन के लिए मुश्किल से 1 मिनट होता है तुम्हारे पास, जिसमें तुम्हें लंबा चौड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना है विदाउट एनी एरर, कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है और क्वेश्चन को पढ़ के भी समझना है। क्वेश्चन पढ़ने में 20 सेकंड जाता है, कैलकुलेशन करने में 40 सेकंड जाता है। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है फॉर्मूलाज को याद करने के लिए। तुमने क्वेश्चन देखा, फॉर्मूलेज तुमको पुट करना है, कॉन्सेप्ट तुमको पुट करना है। अगर तुम इस वक्त ये सोचोगे कि V = U + AT होता है या U = V + AT होता है, तो तुम ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव रेस से बाहर हो चुके हो। अपने फेवरेट IITs NITs का सपना छोड़ दो। एग्जाम में बैठ रहे हो तो तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलेज, ट्रिक्स याद रहने चाहिए ताकि तुम उस 1-2 मिनट में सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करके आंसर निकालो और ना कि फॉर्मूले याद करने बैठो कि U + AT था, V + AT था। ऐसा ना करना पड़े। सो प्रॉब्लम है कि बच्चे रिवीजन नहीं करते। तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज सिलेबस? मैं तुम्हें 2 रूल्स बताऊंगा, तुमको जो बेस्ट लगे वो चूज करो एंड आगे बढ़ो। फर्स्ट रूल है जो कि मैं ऐसे बच्चों को सजेस्ट करूंगा जो अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये रूल ब्रह्मास्त्र जैसा होगा। सो द रूल इज 11728 जी। ये किसी का फोन नंबर नहीं है, दिस इज ए यूनिक रूल जिसमें पहले 1 का मतलब होता है 1 आवर। मतलब अगर तुम कोई भी लेक्चर देख रहे हो, कुछ भी नया कुछ पढ़े हो, उसको तुम 1 घंटे बाद जरूर रिवाइज करोगे। सेकेंड 1 का मतलब है 1 डे, विच मीन्स तुम जो आज पढ़ रहे हो उसको 1 घंटे रिवाइज करोगे, उसके बाद अगले दिन फिर से रिवाइज करोगे 1 दिन बाद। 7 का मतलब होता है, 7 का मतलब समझ ही गए होगे, 1 वीक या 7 डेज। आज तुमने जो पढ़ा उसको कल रिवाइज करोगे, फिर 7 दिन बाद फिर से रिवाइज करोगे। एंड लास्टली 28 का मतलब है 1 मंथ, यानी आज तुमने जो पढ़ा उसको कल पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, उसको 7 दिन बाद फिर से रिवाइज करोगे और 7 दिन के बाद 28 डेज के बाद फिर से रिवाइज करोगे। इसका फायदा ये होगा कि तुम्हारा जो सिलेबस है वो चंक्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में कवर होता रहेगा, बार बार रिवाइज होता रहेगा, ज्यादा तुम्हारे पर बोझ नहीं पड़ेगा और जितना भी तुमने कॉन्सेप्ट सीखा है, फॉर्मूला सीखा है, वो तुम्हारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से ट्रांसफर हो जाएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जो कि तुम्हें हमेशा याद रहेगा। And trust me when I say this, it is one of the best strategy to crack any exam, alongside completing your syllabus, giving mocks on the regular basis. Second rule is for those students जिनका कुछ महीनों में एग्जाम आने वाला है। देखो मेरे भाई, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आई होप तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा, बेसिक थियरीज, फॉर्मूलेज कंप्लीट होंगे। तुमको बेसिकली करना क्या है रिवीजन के लिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करना है, सो इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग नोट्स या फॉर्मूले, आप उसके सारे क्वेश्चन डायरेक्टली लगाने लग जाओ, जो मिले वो लगाओ। DPP, PYQs, शीट्स, बुक्स, NCERT, जहां से मिले वहां से उस चैप्टर के क्वेश्चन लगाओ। इन दिस वे आपके कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, ट्रिक्स सब एक साथ रिवाइज होंगे एंड एक तरीके से क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी भी आपकी इंप्रूव होगी इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। और अगर इसमें तुमने स्टॉप वॉच का तड़का लगा दिया तो भाई ओए होए, तुम एग्जाम के लिए परफेक्टली रेडी हो जाओगे। देखो, आर्मी का एक रूल है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। मतलब सोल्जर्स को ट्रेनिंग में इतना ज्यादा तोड़ दो कि बॉर्डर पे जाके उनको आराम फील हो, रिलैक्स फील हो। आपको भी अपने साथ सेम काम करना है। देखो, एग्जाम मोस्टली 3 आवर का होता है, पर क्वेश्चन के लिए 1 से 2 मिनट मिलते हैं विदाउट एनी ब्रेक। आपको बस इससे आगे निकलना है। एग्जाम 3 आवर का होता है तो खुद को 4 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करवाओ। 3 घंटे का एग्जाम है तो 2 घंटे 30 मिनट या 15 मिनट में खत्म करने की कोशिश करो, ताकि तुम जब एग्जाम में बैठो तो तुम एटलीस्ट फिजिकली या मेंटली रिलैक्स फील करो।
करो। लास्टली एग्जाम से पहले अटेम्प्ट मॉक्स एज मेनी एज यू कैन। हाँ मालूम है तुम्हारे कम मार्क्स आएंगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, बट रिमेम्बर वन थिंग, फर्स्ट मॉक में सबके मार्क्स कम आते हैं। अब ये तुमको डिसाइड करना है कि फर्स्ट मॉक तुम अपने रूम में ऑनलाइन दोगे या डायरेक्ट जाके जेई के एग्जाम सेंटर में दोगे। और एक बात याद रखो, फर्स्ट मॉक में मार्क्स कम आते हैं, तो कहाँ तुम अफोर्ड कर सकते हो कम मार्क्स? अपने रूम में एग्जाम से 3 महीने पहले या एग्जाम हॉल में। बाकी तुम समझदार हो, तुमको क्या करना है। सो यारो, पढ़ते रहो। सब्सक्राइब मास्टर अभिनव। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।